दोस्तों बहुत से जो सेलर होते हैं मीशो में सेल तो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके जो कुछ गलतियां होती हैं वो उनको मीशो पे ग्रो करने से रोक देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो मीशो सेलर्स करते हैं और वो गलतियां मीशो सेलर्स को बर्बाद कर देती हैं। तो मेरा नाम वसीम है और मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं 5 गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी है अगर मीशो पे आपको एक सक्सेसफुल और बड़ा सेलर बनना है। इवन अपने कॉम्पिटिटर को अगर आपको बीट करना है और मीशो पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करके आपको एक सक्सेसफुल सेलर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको क्या करना है, कंटिन्यू जो है इस वीडियो को देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो न्यू सेलर्स करते हैं और वो मीशो पे ऑर्डर्स नहीं ला पाते हैं और उल्टा लॉस उनको मिल जाता है। तो चलो मैं अब आगे जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा ये मेरे पास एक सेलर अकाउंट है। इस सेलर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज इसका अकाउंट का हाल देखिएगा कि आप कोई पेंडिंग, डाउनलोड लेबल, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक, कहीं पर भी इनका कोई जो है ऑर्डर नहीं आया हुआ है। इवन मैं इनके ऑर्डर्स वगैरह जो है टैब भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर कहीं पर कोई ऑन होल्ड में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पेंडिंग में नहीं है, कोई रेडी टू शिप में नहीं है। तो आप ये समझिएगा एक रेडी टू शिपमेंट का ऑर्डर है। तो आप ये समझिएगा कि ये गलती क्या कर रहे हैं ऐसी। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर मीशो.com सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं आपको आपकी ही कैटेगरी का कोई एक क्लाइंट दिखाता हूँ। सपोज कीजिएगा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बेबी क्लॉथ। बेबी क्लॉथ मैंने यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो बड़े बड़े सेलर्स जो हैं वो टॉप पर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मीशो आपको उन बड़े सेलर्स को यहाँ पर दिखाएगा। तो क्या करना है, मैं इसमें एक कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ। तो लेट सपोज मैं आपके सामने ये लिस्टिंग जो है न्यू सेलर्स है, तो न्यू सेलर की लिस्टिंग आपके सामने लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन में दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, पहली मिस्टेक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है वो अच्छी नहीं रखते हैं। कोई इन्फोग्राफिक इमेजेस नहीं होगी, कोई हाई क्वालिटी हाई रिजोल्यूशन की इमेज नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने इस सेलर ने न्यू सेलर होकर बैक और फ्रंट की इमेज दिखाई हुई है और यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। आप ये देखिएगा कि 3 यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पैक ऑफ 2 इन्होंने दिखाया कि ये पैक ऑफ 2 डिलीवर्ड करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे इनके रिटर्न रेट जो है वो कम हो जाएंगे। और अगर कल को ये कंप्लेंट करते हैं कि भाई मैंने तो इमेज में 3 देखे थे और मुझे 2 मिले हैं, तो मीशो इस केस को जस्टिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है और देखेगा कि अगर इमेज पर आपकी पैक ऑफ 2 लिखा हुआ है तो आपको जो है इस तरीके से रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा मीशो। तो आपको पहली जो गलती है वो अवॉइड जो करनी है वो क्या है, मीशो पे आपको अपनी इमेज जो है आई कैची रखनी है, अच्छा रिजोल्यूशन रखना है और बहुत अच्छे से आपको इमेज मेंटेन करके रख के अपना अपलोड करना है। ये पहली मिस्टेक होगी जो न्यू सेलर्स करते हैं, तो आपको ये अवॉइड करना है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दूसरी आप ये चीजें समझिएगा, दूसरी जो होती है वो है यहाँ पर टाइटल। तो ये टाइटल मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा नए सेलर होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि अपने टाइटल में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि आप ये देखिएगा बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल्स किड्स, ये दिखा रहे हैं कि बेबी बॉय या बेबी बॉय गर्ल्स को आप जो है किड्स जो होते हैं उनको कपड़े या सूटेबल हैं तो आप किसी के लिए भी खरीद सकते हैं। और इन्होंने मटेरियल का भी नाम दिया होगा, ये सॉफ्ट कॉटन है। सॉफ्ट कॉटन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है और फिर ये भी दिखाया कि फुल स्लीव है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। और ये भी दिखा रहे मल्टी कलर, इट मीन्स ये है कि अगर मान लो सेलर के पास में कोई इमेज में दिखाया हुआ कलर अवेलेबल नहीं है तो वो मल्टी कलर यानी किसी भी कलर का जो है प्रोडक्ट उनको भेज सकता है। फिर ये दिखाया हुआ है कि इसमें पजामा है, कैजुअल ड्रेस है और एक न्यू किड्स के लिए है, इस तरीके से दिखाओ। मेन चीज जो है इन्होंने अपने टाइटल में भी मेंशन किया है पैक ऑफ 2। तो क्या रहता है कि आपको जो है अपना टाइटल है प्रोडक्ट का वो आई कैची बनाना है और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल आउट करनी है। तो ये गलती नंबर 2 है आपकी जो मीशो सेलर न्यू सेलर करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको बस ये लगता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है इमेज डलते ही लाइव हो जाए। तो लाइव तो लिस्टिंग आपकी हो जाएगी, लेकिन कल को जब ऑर्डर्स आएंगे तो रिटर्न्स भी आएंगे और उल्टा जो है आपका जो है वो लॉस हो जाएगा। तो अभी आप ये समझिएगा, ये दूसरी गलती है जो न्यू सेलर्स करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना जो टाइटल है इस तरीके से बनाना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, ना कि बेकार की फालतू की चीजें के कैजुअल यूज फॉर वेडिंग यूज इस तरीके के लोग अपना यूज करते हैं कैज डेली यूजेस में। तो इस तरीके से आपको अपने टाइटल में ये चीजें नहीं डालनी है।
तो आपको क्या करना है, आई कैची अपना टाइटल बनाना है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से अच्छे डालनी है। तो ये गलती नंबर 2 है जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं तीसरी गलती की। जो तीसरी गलती सेलर लोग करते हैं, तीसरी गलती ये करते हैं कि वो अपना प्राइसिंग जो है बिना किसी कैलकुलेशंस के अपना जो है प्राइस सेट कर देते हैं। अब पहली बात आप ये समझिएगा, ये जो सेलर हैं इनकी मैं एक मिस्टेक आपको ये बता देता हूँ कि आप ये समझिएगा कि 187 रुपये 187 में ये 2 पैको बेच रहे हैं, ठीक है। अब आप ये समझिएगा कि कम से कम अगर ये दोनों का वेट जो है आधे किलो के यानी कि हाफ के जी के अंदर भी अगर आता है तो कम से कम 60 से 70 रुपए इनके लगेंगे। 60 से 70 रुपए, अप्रोक्स 70 रुपए हम इनमें लगा लेते हैं। 70 रुपए इनका ये हो गया, और इनका जो प्रोडक्ट है कम से कम आप ये मान लीजिए कम से कम जो पैक ऑफ 2 है तो कम से कम 100 रुपए का तो होगा, तो 70 वो और 100 वो 180। तो अभी 187 में से अगर हम 170 माइनस कर देते हैं तो बचते हैं 17, और 17 रुपए में फिर आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी है, जीएसटी भी है, कोई रिटर्न आ गया वो भी है। तो इट मीन्स क्या है कि हो सकता है ये सेलर 99% जो है लॉस में जा रहा है। तो न्यू सेलर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो बिना किसी कैलकुलेशन के प्राइस सेट कर देते हैं। अब इनको अगर लॉस का नहीं पता चल पा रहा है तो वो क्या रीजन हो सकता है, वही हो सकता है पेमेंट आपकी जो है रोटेट होती है। मीशो जो है आपको हर दूसरे तीसरे दिन पेमेंट देता है, तो आपका जो पेमेंट आता है तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में आता है, उसी पैसे को निकाल कर आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस में लगा लेते हैं, लेकिन कभी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कभी आप अकाउंट की रिकैंसिलेशन नहीं कर पाते कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। तो जब तक आपको पता लगता है कि आप लॉस में, तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो क्या रहता है कि आपको साल 2 साल बाद जब आपको ऑर्डर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, और आपको जो है काफ़ी टाइम के बाद में पता लगता है कि आप लॉस में जा रहे हैं। तो ये गलती नंबर 3 है जो तीसरी मिस्टेक्स न्यू सेलर्स करते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना जो सेलिंग प्राइस है इस तरीके से सेट करना है कि आपको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी कैलकुलेशन वगैरह उस हिसाब से देख सकते हैं। ये तीसरी गलती होगी। चौथी गलती ये है कि जो सेलर लोग होते हैं कि वो अपना वेरिएशन नहीं बनाते। वेरिएशन इन द सेंस कि देखिए, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसमें साइजेस हैं या उसमें कलर हैं या दोनों हैं, तो आपको वेरिएशन बनाना चाहिए, कलर प्लस साइजेस का, या फिर आपको साइज का या कलर का, तो आपको वेरिएशन जरूर बनाना है। इससे क्या होता है कि आपकी एक क्वालिटी लिस्टिंग हो जाती है, और जो है मीशो आपकी लिस्टिंग को जो है टॉप पर रैंक कर आता है। इससे क्या रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट टॉप पर दिखाई देगा, आपकी सेल जो है 20% इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। और कोई भी कस्टमर अगर आपकी लिस्टिंग पे आता है तो उसके बाद में क्या रहता है, उसको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, और वो जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको ऑर्डर दे सकता है। तो ये चौथी गलती है जो सेलर लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, एज अ न्यू सेलर ये गलती नहीं करनी है। तो ये 4 गलती हो चुकी है, आपको क्या करना है, अपने वेरिएशंस वगैरह भी बनाने हैं। अब पांचवी गलती जो है, पांचवी गलती मैं आपको दिखा देता हूँ सेलर अकाउंट पे। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह अपने देखने हैं। आप लोग ये नहीं देखते कि आपका जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। तो क्या रहता है कि आप अगर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कितना परसेंट आपका रिटर्न जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कस्टमर रिटर्न यहाँ पर 7.4% है, तो जो कि बहुत अच्छा है। तो 7% अगर आपके रिटर्न आ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं आपका 15 या 20-25% 30% तक जा रहा है तो आप 100% लॉस में जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें ट्रैक करनी है, और इसके साथ साथ ना आपको ये भी देखना है कि नीचे जाने के बाद में कि किस प्रोडक्ट पे आपका रिटर्न ज़्यादा है। जैसे कि देखिएगा इनकी इमेज कुछ अच्छी नहीं, अप टू द मार्क नहीं है, और इनके जो है रिटर्न रेट कुछ ज़्यादा जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट आपका रिटर्न दे रहा है तो आप उसका ये मेज़र कीजिएगा कि वो प्रोडक्ट किस वजह से रिटर्न आ रहा है। हो सकता है क्वालिटी की वजह से आ रहा है, तो आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी जो पैकेजिंग है उसमें वो डैमेजेस वगैरह ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव कीजिएगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे प्रोडक्ट को स्टॉप कर दीजिएगा, आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इस पर लॉस ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चौथी गलती, ये आपकी पांचवी गलती है। तो पांचवी गलती जो रहती है वो सेलर लोग जो है आपको अवॉइड करनी है, अपने रिटर्न्स वगैरह भी चेक करने हैं। तो हमने जो बात करी 5 गलती की, वो क्या करी, सबसे पहले आपकी इमेजेस की, दूसरा आपके टाइटल की, तीसरा आपके जो है वेरिएशन की, चौथा हमने जो है की है वो आपके रिटर्न्स की कर ली है। तो पांचवी गलती जो है, पांचवी गलती मैं आपको बताता हूँ। पांचवी गलती क्या रहती है कि जब आपको ये रिटर्न्स आते हैं तो आप अपने क्लेम्स वगैरह नहीं डालते हैं। मीशो ने जो है अपने जो है क्लेम का एक ऑप्शन दिया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लेम ट्रैकिंग का।
तो यहाँ से आप जो है अपने क्लेम डाल सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कोई भी क्लेम नहीं डाला है, तो इस क्लेम पे डालकर आप जो है इमेजेस और वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कीजिएगा मीशो को, और अपने रिटर्न्स के अगेंस्ट कंपनसेशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिससे क्या रहेगा कि आपका जो लॉस है वो बियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो है आपको टोटल 5 गलती बता दी है इस वीडियो में, जो न्यू सेलर होने के बाद में लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, पांचों की पांचों गलती अवॉइड करनी है। तो मैंने जो आपको बताया 5 गलती, वो है पहली, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, टाइटल आपका डिटेल्ड होना चाहिए। तीसरा, आपका वेरिएशन होना चाहिए। चौथा, आपके जो है आपको रिटर्न्स को अपने मैनेज करके चलना है, रिव्यू करना है। और पांचवा है कि जो रिटर्न्स आपके आ रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लेम्स वगैरह जो है सबमिट करना है, जिससे कि आपको जो है कुछ कंपनसेशन इनिशिएट मीशो की साइड से हो जाए। तो ये पांचों की पांचों जो मिस्टेक्स हैं अगर आप करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं मीशो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी आप शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो डिस्प्ले पर दिया गया मेरा नंबर है, या किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।